यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से मैं रवि श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को अर्बन पंचायती न्यूज यूपी न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। मैं रवि श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक की कोई बहुत भीड़ नहीं है और लॉकडाउन भी चल रहा है, और लॉकडाउन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुशियों का जो मौका लोगों को मिलता है, आमजनों को घूमने का, वो मौका आज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आज मैं आपके सामने कुछ एक ऐसे सवाल यहाँ के नौजवानों से, युवाओं से पूछना चाहूँगा, और उसी लिए मैं यहाँ निकला हुआ हूँ। और मेरा पहला सवाल उनसे ये होगा कि आज की स्वतंत्रता को लेके आज के युवा क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। भातखंडे से एक तबला वादक हितेश जी, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता का उनके लिए आज की परिस्थितियों में क्या मायने और मतलब है। जी, जैसा कि मैं कलाकार हूँ, तो मैं अपने कला के माध्यम से ही जो है वो जो हमारे देशवासी हैं उनको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे देश में जब युद्ध हुआ था तो कितने लोगों ने बलिदान दिया, और आज हम स्वतंत्र हैं उनकी वजह से। आज हम स्वतंत्र हैं, बनी रहे। देश में आप किस तरीके से अपना योगदान देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वो अपने देश के बारे में सोचें, और मैं भी यही सोचता हूँ कि देश हमारा जो है हमेशा खुशहाल रहे, जिससे हमारे देश की तरक्की हो, हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है जो आगे निकल कर के सामने आए। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती मंडल ब्यूरो लखनऊ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। ऋषभ मिश्रा जी, और यूनिवर्सिटी लखनऊ से आप छात्र हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की स्वतंत्रता को लेकर आप क्या सोचते हैं और देश में अपना क्या योगदान किस तरीके से देना चाहते हैं? जी, मेरा तो यही कहना है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है वो अपने पास से भटक गई है, वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी चीज़ों में विलुप्त होती जा रही है। जो एक फिटनेस सेंटर चलाती हैं, और आइए आज आपसे बात करके ये जानते हैं कि आज के युवा में, मेरा आपसे सवाल है कि आज के युवा आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं और आज़ादी उनके लिए कितना मायने मतलब रखती है, और उस देश को अपने बढ़ाने में किस तरीके का योगदान वो देना चाहते हैं। सर, आज़ादी 75 साल हो गए हमारे आज़ादी क्या हो, ठीक है। जिस हिसाब से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी सुबह पता चला हुआ है कि अफगानिस्तान तालिबान में क्या हालत हो रही है। जिस हिसाब से उससे तो हमारा देश बहुत अच्छा है। मेरा सवाल मैम से है, प्लीज़ मैम अगर कुछ बोले तो। वही सर, जो आज चल रहा है, स्ट्राइक हो रही है, हमारे देश को आज़ादी मिल रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, सब जान रहे हैं कि क्या है चीज़ें, कितनी गरीबी है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अब नॉलेज में आ रही है। पहले लोगों को ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। आज के युवा नशे की तरफ कुछ ज़्यादा ही भाग रहे हैं, तो इस बात को लेके आपका क्या कहना है? सर, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन ये इतनी पब्लिकली फैशन में आ गई है कि हर कोई ये करना चाह रहा है। जो नहीं भी करता है उसको फैशन की वजह से वो भी जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल के इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। इससे अच्छा है कि जैसा कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो फिटनेस को लेके आपका क्या कहना है? फिटनेस की तरफ से हर किसी को फिटनेस में जाना चाहिए। एक तो ये जो बीमारी चल रही है कोविड, इससे भी आपको आराम मिलता है। अगर आप फिटनेस में जाते हो, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी हेल्थ को लेके, जैसे कि हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, अलग अलग रोग आ रहे हैं। सारी चीज़ों से आप एक फिटनेस अपना 1 घंटा देते हैं दिन का पूरा, तो आपको इस चीज़ में बहुत आराम मिलता है। हर चीज़ आपकी ठीक होती है इसके हिसाब से, सिर्फ 1 घंटे से। आपका यूपी न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में आप काम करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की आज़ादी को आप किस तरीके से देखते हैं
और इस देश में इस आज़ादी को लेकर आप देश में क्या योगदान करना चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। जी तो देखिए, भारत एक विकासशील देश है और ये आपने प्रश्न बहुत ही बेहतरीन किया है कि मतलब क्या योगदान दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। कोई बियर पी रहा, कोई नशा में चला जा रहा है। लेकिन गांव के लड़के IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं और तमाम अच्छी पोस्ट पे मतलब जा करके मतलब सरकारी सेवा रत में जा करके देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव के ही लोग ओलंपिक में जा करके मेडल जीत रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंसान को, जो युवा पीढ़ी, जो देश का भविष्य है, वो मतलब क्या कहते हैं, अपनी सकारात्मक भावनाओं के अनुसार देश जो प्रेजेंट टाइम में विकास है, विकासशील देश है, उसको आने वाले समय में विकसित करे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉक्टर बने और कोई इंजीनियर बने और कोई किसी भी मतलब सेवारत में मतलब अपना योगदान दे। मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशा में मतलब डूब चुकी है। आप किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, कहीं किसी चाय की दुकान में चले जाइए, आपको युवा, जो प्रेजेंट टाइम का युवा, नशा करते हुए दिखेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और स्वतंत्रता दिवस के 75वें दिवस में मतलब ये मैसेज देना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी नशे को मतलब छोड़े और अपने हिंदुस्तान जो विकासशील देश है और क्या कहते हैं उसको विकसित बनाए अपने योगदान द्वारा, जो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। जी खड़े हैं जो शॉपकीपर हैं, साइबर कैफ़े चलाते हैं। मेरा आपसे शशिकांत जी ये सवाल है कि देश की आज़ादी को लेकर आप क्या सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाने में आप क्या सहयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल कि देश की 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का और हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग आज़ादी मना रहे हैं, कुछ निगेटिविटी है देश में, जैसे कि लोग ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं देश जो आज़ादी का जश्न मनाने के चक्कर में। तो उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ इसको मनाएं ताकि लोगों को अच्छा मैसेज आए, जिससे गांव के लोगों को, जो आने वाली पीढ़ी है, इसका मतलब समझ सकें। हमारे पूर्वज जो भी हमारे रहे हुए हैं, जिससे मुझे आज़ादी मिली हुई है, उनको याद कर सकें, उनके एक मैसेज को अच्छी तरीके से हमारे देश को जो है देना चाहिए। उनकी जो भी मेमोरेबल मोमेंट है वो आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके से मुझे आज़ादी मिली हुई है। लेकिन हम बहुत ही देख रहे हैं, मैक्सिमम 60 या 70% तो हम ये देख रहे हैं कि देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं उस पर इसका मिसयूज कर रहा है। लोग आज़ादी का मतलब ड्रिंक कर रहे हैं। तो इसके लिए आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। यही है, सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरीके से मनाएं और सबसे बड़ी बात है कि पूरे होश हवास में मनाएं, क्योंकि लोग गाड़ियाँ। यूपी न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ मिश्रा जी, और यूनिवर्सिटी लखनऊ से आप छात्र हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की स्वतंत्रता को लेकर आप क्या सोचते हैं और देश में अपना क्या योगदान किस तरीके से देना चाहते हैं। जी मेरा तो यही कहना है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो अपने पास से भटक गई है, वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी चीज़ों में विलुप्त होती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी नीरज चोपड़ा ने हम लोगों को ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके दिया है, और इसी तरह से मैं बस युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। एक मिसाल हम लोग को देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएँ, चाहे आप किसी पढ़ाई में आपका मन है उसमें जाए, चाहे आप किसी बिजनेस में करें, लेकिन यह है कि अपने देश को एक जज्बात लेके, अपने अंदर की देश के लिए मुझे कुछ करना है, आप उसको समझ में, दिल में लेकर के आपको करना है। और आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे पहले जिन्होंने बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए, चाहे भगत सिंह को ले लीजिए, इनको ना भूलें कभी, और इनको दिल में रख के अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें और कुछ ना कुछ आप करिए देश के लिए। बस मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को अर्बन पंचायती न्यूज़, यूपी न्यूज़ संपादक सूर्य प्रकाश मिश्र की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती, ओम प्रकाश पांडे, जिला संवाददाता। सभी को 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। यूपी न्यूज़
अर्बन पंचायत से मैं मनीष खेतपाल, जिला संवाददाता अयोध्या, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती मंडल ब्यूरो लखनऊ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, क्या नाम बताया आपने? आशीष तिवारी जी। तो आशीष तिवारी जी भातखंडे से म्यूजिक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के युवा अपने देश की आज़ादी को लेकर क्या सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाने में किस तरीके से वो योगदान देना चाहते हैं। तो आशीष जी, यूपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो शब्द आप बताएंगे? आजकल के युवा हमारे नशे की तरफ भाग रहे हैं और सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हमारे देश के लिए इतना नहीं सोच रहे हैं जितना सोचना चाहिए। और 15 अगस्त हमारा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कोई संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों को आज के दिन? बस हमारे देश के लिए सहयोग करें, हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल लाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, अपना फेम और आर्मी में जाएं, अपने हमारा सहयोग करें, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हों, ना कि सोशल मीडिया हुआ या फिर नशा हुआ। ये संदेश देना। गाने के माध्यम से कोई संदेश देंगे? बिल्कुल, एक देशभक्ति गीत आपके सामने। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ऐ वतन आबाद रहे तू, तू जहाँ भी रहे आबाद रहे तू। चलिए, इसी शब्दों के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती के साथ। नमस्कार। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से मैं रवि श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम।